सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक अब जबकि मरियम नवाज ने वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया है तो ज़रूरी है कि मंतकी अंदाज में इनकी खूबियों और खामियों का जायज़ा लिया जाए। ये देखा जाए कि माजी में इनकी सियासत और शख्सियत किन किन मराइल से गुजरी और वो मुस्तकबिल में किन खूबियों की बिना पर आगे बढ़ सकती हैं और किन खामियों की वजह से इन्हें मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। मरियम नवाज शरीफ की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर नामजदगी इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान है कि शरीफ खानदान ने इन्हें अपने जानशीन और सियासी चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया है। शरीफ खानदान में मियां मोहम्मद शरीफ की वफात के बाद से मियां नवाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर खानदान का सरबराह बनाया गया था, इसलिए खानदान के सियासी और बेशतर समाजी फैसले और अंदरूनी तनाज़ात और इख्तलाफात को भी वही हतमी शक्ल देते हैं। शरीफ खानदान इनके फैसलों पर इख्तलाफ हो तब भी सर तस्लीम खम करता है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज में से वज़ीर आला चुनने का फैसला नवाज शरीफ ने किया है और इस पर शहबाज शरीफ और हमजा ने साथ कहा है। अब हमजा पंजाब असम्बली के बजाय कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे और वहां शहबाज शरीफ की मुआवनत करेंगे। मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद के बाद अपने खानदान की वाहिद करिश्माती शख्सियत हैं। वो क्राउड पुलर हैं, जारहाना और जज्बाती सियासत करती हैं। वालिद ने मुक्तदरा के खिलाफ मजम्मत की तो वो शाने से शाना मिलाकर इनके साथ खड़ी हो गई। ना जेल से घबराई और ना नैब के एहतसाब से। जेल इस बहादुरी से काटी कि सब हैरान थे कि नाजों में पली सनतकार खानदान की ये लाडली इतनी सख्त जान कैसे निकल आई। नवाज शरीफ की आखिरी वजारत उज़्मा के दौर में जब इनकी मुक्तदरा से ठन गई तो मरियम ने वजीर आजम हाउस का मोर्चा संभाल लिया। सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल्स, इसमें नवाज शरीफ के जारहाना दिफा की मंसूबाबंदी ये करती, सब बड़े बड़े फैसले में शरीक रहती। मुश्किल के इस दौर में वालिद की तन्हाई की साथी भी यही थी। हर रोज घंटों वालिद की सोहबत में गुजारती। इस गुर्बत की वजह से मुखालफों का नस्ला भी इन पर गिरता था। जनरल बाजवा को जहां और बातों की नवाज शरीफ से शिकायतें थी, मरियम नवाज के सख्त मौक़िफ़ पर भी इनको शदीद इख्तलाफात थे। इस जमाने में पीटीआई और मुक्तदरा एक हुआ करते थे, इसलिए इमरान खान और पीटीआई का निशाना मरियम भी बनती रही। इस जमाने में खानदान के अंदर कुलसूम नवाज, मरियम नवाज और इसाक डार का एक नया अंदरूनी हल्का बन गया। यही हल्का हतमी सियासी फैसले करता था। चौधरी निसार अली खान इसी जमाने में मरियम के खिलाफ बोले थे। मरियम नवाज को डॉन लीक्स में भी मुलव्विस करार देने की कोशिश की गई, लेकिन चौधरी निसार अली खान की कोशिश से जनरल बाजवा इनका नाम निकालने पर राजी हो गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में भी मरियम ने कई बड़े शहरों में जलसे किए। अपने मजम्मती अंदाज और रवैये की वजह से इन्हें पजीराई भी मिली। शरीफ खानदान ने अपनी सियासत का आगाज पीपल्स पार्टी की मुखालफत से किया। मुक्तदरा और दाएं बाजू की बेपनाह हिमायत से उन्होंने भुट्टो की जमात के लाड़काना पंजाब में तामीर और तरक्की और सियासी तरगीब व इंतकाम से इसका सफाया कर दिया। शरीफ खानदान ने मरियम नवाज को भी एजेंडे के तहत पंजाब में उतारा है। इनका ख्याल है कि अगर चंद साल मिल गए तो मरियम नवाज के पीछे इनके वालिद बैठकर तहरीक इंसाफ का भी वही हशर करेंगे जो पीपल्स पार्टी का किया था। देखना यह होगा कि मरियम की खूबियां इनकी पंजाब में सियासत को आगे बढ़ाएंगी या इनकी कमियां और कोताहियां नून लीग को पहले से भी कमजोर कर देंगी। मरियम नवाज की खामियां और कोताहियां बयान करना भी जरूरी है। मरियम नवाज के सियासी कैरियर को देखा जाए तो वो कभी भी फुल टाइम सियासतदान नहीं रही। वो पार्ट टाइम सियासत करती रही हैं। कभी तो वो सियासत में मुतहरिक होकर जलसों में जोशो खरोश से तकरीरें करती हैं और कभी कई महीने वो खामोश और चुप का रोजा रख लेती हैं। अब इनका ये अंदाज़े सियासत चल नहीं सकेगा। अब इन्हें हर वक्त और हर पल मुतहरिक सियासत में रहना पड़ेगा। शरीफ खानदान में अपनी कदीम रिवायात की वजह से खानदान का रिमोट कंट्रोल मियां नवाज शरीफ के पास है। कई मायनों में ये अच्छी बात भी हो सकती है, मगर वजीर आला पंजाब जैसे बाइख्तियार ओहदे पर फाइज होकर भी क्या इनका कंट्रोल इनके वालिद के पास ही रहेगा? कहा जाता है कि अमरीकी सदर वुडवर्ड विल्सन अपने प्रोफेसर वालिद से हिदायत लेते थे। मियां नवाज शरीफ के बारे में भी यही मशहूर था कि वो अपने वालिद मियां शरीफ से हिदायत लेते थे। बज़ाहिर वालिद से रहनुमाई या हिदायत लेने में कोई मनफी बात नहीं, मगर ऐसा करने से इक़्तिदार का मरकज एक नहीं रहता, दो हो जाते हैं। एक मयान में दो तलवारें समा नहीं सकती। मरियम नवाज को गवर्नेंस का तजर्बा बहुत कम है। पंजाब के करोड़ों आवाम और इसकी बेलगाम पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को वो इस महदूद तजर्बे से कितना संभाल सकेंगी, ये इनकी
सलाहियतों का इम्तिहान होगा। इस वक्त सबसे बड़ा सियासी मसला यह है कि इमरान खान का क्या करना है। नून लीग आज तक इस मसले का कोई शाफी बयानिया नहीं दे सकी। क्या मरियम भी माजी की तरह तहरीक इंसाफ को दबाने, इनके खिलाफ मुकदमे बनाने और इन्हें जेलों में रखने का प्रोग्राम जारी रखेंगी, या फिर मसालियत और मफामत का कोई नया रास्ता तलाश करेंगी? मर्दों के इस माशरे में औरतों की निस्फ से ज्यादा आबादी की नुमाइंदगी मरियम का करना अच्छा शुगुन तो है, मगर मर्दों की अक्सरियत पर मुश्तमिल काबीना, असेंबली और सेक्रेटरीज को चलाना इनके लिए एक चैलेंज होगा। हर फर्द की आज़ादी अहम है, हर फर्द को अपने लिबास की चॉइस का पूरा हक हासिल है, लेकिन वर्किंग वुमेन और आम खातून के लिबास में फर्क होता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने लिबास में सफेद दुपट्टा और कोट का इजाफा करके इसे वर्किंग वुमेन का ड्रेस बनाया था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने जिंदगी के आखिरी बरसों में सफेद और क्रीम कलर का सूट और इसी रंग का दुपट्टा ओढ़ा करती थी। बेगम नुसरत भुट्टो और बेगम राना लियाकत अली खान साड़ियां पहनती थी। मरियम नवाज शरीफ को भी अपने लिबास को वर्किंग वुमेन का टच देना पड़ेगा। वजीर आला मरियम नवाज न सिर्फ पंजाब बल्कि शरीफ खानदान के लिए एक नया सियासी तजर्बा है। वो सियासी तकरीरों में तो आला नंबर लेती रही हैं, लेकिन क्या वो गवर्नेंस में अपने वालिद और चचा जैसी कारकर्दगी दिखा सकेंगी? शरीफ खानदान के सियासी मुस्तकबिल का इन्हिसार अब मरियम नवाज की हुकूमती कारकर्दगी पर है। अगर तो वो सियासत की गुत्थी सुलझाकर तहरीक इंसाफ का सहर तोड़ सकी तो इनका भी मुस्तकबिल है और इनके खानदान का भी। ताहम अगर वो कारकर्दगी न दिखा सकी तो नून लीग का हशर भी पंजाब में पीपल्स पार्टी जैसा हो सकता है। फिलहाल शरीफ खानदान ने अपने सारे सियासी अंडे मरियम के सियासी मुस्तकबिल में डाल दिए हैं। देखिए इससे क्या ज़हूर में आता है।